दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए आपको टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में दिया गया डाटा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन सबको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग 3। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 3। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व दोस्तों उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को दायित्व है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, उपर्युक्त दोनों। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, राष्ट्रपति। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण दोस्तों ये न्यायपालिका है, ठीक है। न्यायपालिका, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार दोस्तों संसद को है, ठीक है, संसद को है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, संसद। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत शादी करने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत शादी करने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 21। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये विधिक अधिकार है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, विधिक अधिकार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर दोस्तों अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 300 का क। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दोस्तों संपत्ति के मूल अधिकार को दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, 44वें संशोधन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का संबंध दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों समावेश रीट के द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समावेश रीट। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोस्तों हेबियस कॉपर्स रिट याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। हेबियस कॉपर्स रिट, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह दोस्तों, हेबियस कॉपर्स रिट। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 23 से 24। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 24 है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 24। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 20। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार दोस्तों ये उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 17, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनुच्छेद 17। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 30। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? दोस्तों संघ या संगठन बनाना ये दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को दोस्तों विविध के समक्ष समानता और विधियों का सम्मान संरक्षण की गारंटी देता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अनुच्छेद 14। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 14 और 18 दोस्तों, ये दोस्तों सामाजिक समानता का प्रावधान करता है, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही जगह सामाजिक समानता। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार ये मूल अधिकार है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह मूल अधिकार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन हमारा था ये। तो आपको ये कैसा लगा हो, ये सभी क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।